की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में अगर रहना है तो एक दूसरे के इंटरेस्ट को, डर को, हर चीज़ को, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि अगर सर्विस लिफ्ट ख़राब हो गई तो पेट ओनर्स के पास क्या ऑप्शन है। अब बात करते हैं निमिषा जी से। हमारे साथ निमिषा जी जुड़ गई हैं जो कि यहाँ पर एज अ वॉलंटियर आते रहती हैं और इनके पास भी कई डॉग्स रह चुके हैं और अब आप यहाँ पर हैवी ब्रीड्स को, ये जो बिग ब्रीड्स हैं डॉग्स की, उनको आप देखती हैं मोस्टली? नहीं, मैं सभी ब्रीड्स के साथ काम करती हूँ बट मोस्टली इंडीज़। आई एम अ कम्युनिटी केयर गिवर फॉर द स्ट्रीज, सो इनके साथ मेरा इंटरेक्शन इसलिए क्योंकि मैं यहाँ रेगुलरली आती हूँ। तो मैम, इन डॉग्स से आपको मतलब लगता है कि क्या सोसाइटी में जितना अभी हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है कि ये ब्रीड जो है रहनी ही नहीं चाहिए सोसाइटी में, क्या इस पे आपका क्या कहना है? आई थिंक ये सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि ब्रीड खूंखार है। इट इज़ ऑल अबाउट किस तरह से उनकी परवरिश की गई है। एक जानवर इंसान से अलग नहीं होता है। एक आप जैसे एक बच्चे की परवरिश करते हैं और बच्चे की पर्सनालिटी उसी तरह बनती है, वैसे ही आप एक पेट की परवरिश करते हैं और उसकी पर्सनालिटी उस हिसाब से बनती है। सो देयर इज़ नो ब्रीड दैट इज़ परफेक्ट एंड देयर इज़ नो ब्रीड दैट इज़ बैड। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में ज़्यादा हाइप हो गया है। पिटबुल्स बेचारे बदनाम हो गए बट आपके सामने हैं, पिटबुल्स कैन बी फ्रेंडली। उनको एक अच्छा माहौल मिले, प्यार मिले, उनको एक अच्छी डाइट मिले एंड दे आर गुड। तो ये जो अभी इस वक्त सोसाइटीज़ में डॉग को लेकर के ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बाइट केसेस बढ़ गए हैं। डॉग ओनर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से सेट करने चाहिए, उस पर आपको कुछ लगता है कि क्या सच में ज़रूरत है? रूल्स की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे जो 2 इंसिडेंट्स हो गए हैं वो लोगों को रीथिंक, दोबारा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि पेट ओनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब जो बीगल वाला केस था उसमें हमने देखा दैट वो लेडी जो है उस बच्चे के पेरेंट को भी फेस करने को अवॉइड कर रही थी। एज अ पेट पेरेंट अगर मेरा डॉग किसी बच्चे को काटता है तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चे के पेरेंट्स के पास जाना, उनको रीअश्योर करना, अपोलोजाइज़ करना, पेट का वैक्सीनेशन प्रूफ दिखाना। अपोलोजाइज़ के अलावा आई वुड गो अ स्टेप फर्दर एंड ऑफर टू पे द मेडिकल ट्रीटमेंट। हाँ, हाई राइजेस में 2 लिफ्ट्स होती हैं, तो एक सर्विस लिफ्ट है, एक रेजिडेंस लिफ्ट है। कम्युनिटी जो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं उनको कम से कम एक अल्टरनेटिव देना चाहिए कि अगर सर्विस लिफ्ट ख़राब हो गई तो पेट ओनर्स के पास क्या ऑप्शन है। सो मिलजुल के ही एक सोल्यूशन पे आया जा सकता है। आई डोंट थिंक हेटिंग पेट ओनर्स और हेटिंग पेट्स विल एवर हेल्प टू अचीव अ सोल्यूशन। हर दूसरे डॉग का जो वीडियो बन रहा है डॉग प्लस डॉग ओनर, और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या? मुझे लगता है वीडियोस की पुष्टि होनी चाहिए, वेरासिटी पूरी तरह से देखी जानी चाहिए। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मैं खुद एक पेट पेरेंट रही हूँ फॉर 21 ईयर्स ऑफ माई लाइफ एंड इन 21 सालों में जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ, कोई भी एक रेजिडेंट आपको नहीं बोलेगा कि मैंने अपने डॉग को अपार्टमेंट के अंदर पूप करवाया है और उसके बाद क्लीन नहीं किया है। अब किसी को वीडियो उस समय बनाना है जब मेरा डॉग पूप कर रहा है और उसके बाद पॉज करना है जब मैं उठा रही हूँ, वो पार्ट नहीं शूट करना है, तो मैं विलन बनूंगी उस केस में और मेरे पेट को एक नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा। लेकिन टच वुड, जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ beautiful community of if they're not animal lovers, they're not haters either. अब जितने नए पेट ओनर्स आ रहे हैं उनके लिए एक अनरिटन रूल बन गया है क्लीन करने का, क्योंकि वो देखते हैं कि सब उठा रहे हैं तो हमें भी उठाना है। तो सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम रिटन रूल्स भेजें जी कि भाई आप ये करिए, आप पे इतना फ़ाइन किया जाएगा या आप लिफ्ट नहीं यूज़ कर सकते। बाय द वे, लिफ्ट नहीं यूज़ करने पे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है विच सेज दैट सोसाइटी या कोई भी RWA कैन नॉट बैन पेट ओनर्स एंड देयर पेट्स फ्रॉम यूजिंग द लिफ्ट और एनी एमिनिटीज़ ऑफ द सोसाइटी। इस रूलिंग को लेकिन हमें भी रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है ना। एज पेट ओनर्स हमारा पेट काटता है
और हम ये रूलिंग के आड़ में हम अपना पार्ट ना निभाएं, वो भी गलत है। ये जो लखनऊ वाला केस अभी हुआ था, उसमें पिटबुल के लिए कहा गया था कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था, किसी की डेथ हो गई उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद एक और वीडियो हमें मिला जिसमें पूरा फॉलो अप रहता है उस पिटबुल का, कि उसको फर्स्ट डे उसने कोई अग्रेसिवनेस के साइन शो नहीं किए, बहुत कामली उसने खाना खाया, बहुत मूवमेंट किया, दूसरों के साथ भी थोड़ा इंटरैक्ट किया। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उस पिटबुल के बिहेवियर को मैंने डे वन से ही जब ऑब्ज़र्व किया मीडिया पे, अलग अलग सोशल मीडिया फोरम्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, तो मेरा दिल नहीं मानता था कि वो अग्रेसिव थी। एंड आई वाज राइट। वो पिटबुल बहुत ही आराम से अपने ओनर की गोद से नगर निगम की व्हीकल में बैठी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे जो मोस्टली उसको एक नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे ने रिएक्ट ही नहीं किया। एक तरह से लग रहा था कि शायद वो गिल्ट महसूस कर रही थी ओनर की मदर की अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से। अगले 14 दिन नगर निगम वालों ने उसको एक एनक्लोजर में रखा और सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे रहा देखने के लिए उसके बिहेवियर को, उसके अग्रेशन ट्रिगर्स को, बट वो लोग किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, कम से कम इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए कि वो अग्रेसिव डॉग है। अल्टीमेटली थैंकफुली विद द कोऑपरेशन ऑफ द एनिमल एक्टिविस्ट्स इन लखनऊ, आई थिंक वो पिटबुल वापस अपने ओनर के पास गई है, विच वॉज अ ह्यूज विक्ट्री। एंड आई थिंक लोगों को एनिमल बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। पेट ओनर्स को विलिफाई करने से पहले पूरी कहानी का पता होना ज़रूरी है। सो आई एम ग्लैड शी इज़ बैक विद द ओनर एंड आई होप आगे पिटबुल्स को लेके या किसी भी डॉग को लेके दोबारा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इतना हाईलाइट ना हो। अगर डॉग किसी को काट लेता है तो अभी तक लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इंजेक्शन्स कितने लगने हैं। जिनको काट चुका है उनको तो पता ही है। पहले एक ज़माना था 14 इंजेक्शन्स लगा करते थे, उसके बाद 5 लगने लगे शायद, उसके बाद शायद 3 पर भी आ गया। तो मैं एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछूंगी, अगर डॉग काट लेता है, कभी स्ट्रे डॉग ने काट लिया या सोसाइटी में किसी डॉग ने काट लिया, हमको सबसे पहले क्या वो मेडिकल ज़रूरत है जो हमें सबसे पहले पूरी करनी चाहिए? इंजेक्शन्स हैं तो कितने लगवाने हैं, क्या ड्यूरेशन में लगवाने हैं, या सबसे पहले उसको क्लीन करके हमें फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या? अनफॉर्चुनेटली कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपको कोई डॉग काटे तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि डॉग स्ट्रे है या पेट है। अगर स्ट्रे डॉग है तो विदिन 20 सेकंड्स आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम पानी से उस बाइट एरिया को वॉश करने की। स्ट्रे डॉग के काटे में इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप 5 इंजेक्शन्स का कोर्स पूरा करिए। डॉक्टर्स आपको बता देते हैं वो किस गैप में, कितने गैप में वो लगने हैं। पेट्स के केसेस में आप ओनर से वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर मांगे। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके, अगर ज़रूरत पड़े तो पेट के जो वेटनरी डॉक्टर हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उस केस में कम से कम 3 आपके लगते हैं, ऑल्दो देयर आर मैनी पीपल जो पूरे 5 लगवा लेते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड ऑप्शन जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, वो है रेबीज़, एंटी रेबीज़ सीरम, जो मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास अवेलेबल होता है। वो स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है बट इट इज़ रेडिली अवेलेबल विद ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो वो सीरम का एक ही शॉट लगता है। इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ के डॉग्स जो हैं कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और एज अ लाइक अननोन पर्सन अगर मैंने यहाँ पे एंट्री की है तो ये मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। खैर, मेरा एक्सपीरियंस इस शेल्टर के साथ बहुत अच्छा रहा। इन डॉग्स के साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि अगर ये फ्रेंडली है तो हमें इनको टच करने की इजाज़त है, अगर ये नहीं है तो हमें भी ज़रूरत है कि हम उनको प्रॉपर टाइम दें, हमें समझने का, हमारे साथ फ्रेंडली होने का, सो दैट कोई भी ऐसा जो बाइट केस है इससे हम अपने आप को बचा सकें।